हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जस्ट अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया। मानव संपदा पोर्टल पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर हुआ अपलोड। उस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है कि मानव संपदा पोर्टल पर जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर अपलोड हुआ है उसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रश्न के कितने अंक हैं। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, अर्थात खुद को नंबर देना है। तो दोस्तों, खुद को नंबर देने का कोई आधार तो होना चाहिए, कोई फार्मूला तो होना चाहिए। आखिर हम किस फार्मूले पर खुद को नंबर दें, और इसे दोस्तों 31 मार्च तक भरना अनिवार्य है। हो सकता है कुछ लोगों के मोबाइल पर अभी यह जो है अपलोड ना हुआ हो, और कुछ लोगों के मोबाइल पर अपलोड हो चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाकर के सबसे ऊपर ही दिखता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वहाँ टच करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जो है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सेल्फ असेसमेंट कैसे करें, अर्थात खुद को नंबर किस आधार पर दें, नंबर देने का फार्मूला क्या है। तो आइए दोस्तों, हम जो पूरे 9 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में नंबर देने का आधार क्या है, फार्मूला क्या है, आपके साथ शेयर करता हूं, आपको बताता हूं क्या करना है। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके सामने प्रश्न भी है, और प्रश्न में आप अपने आप को कितने नंबर देंगे उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, आराम से वीडियो पर बने रहिएगा, हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है भरने की, आराम से भरिएगा। पहले सारी बातों को आप समझ लीजिए। PI सेल्फ असेसमेंट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेल्फ असेसमेंट, जो पहला प्रश्न है उसमें यह है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। इसको भरने के लिए गाइडलाइन ये है कि चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। अगर आपने जो है अपने स्कूल क्षेत्र में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण किया और आपको पता चला कि आउट ऑफ स्कूल इतने बच्चे थे, और आपने उन सभी बच्चों का नामांकन करा लिया, तो आप जो है नामांकन कराने पर आप अपने आप को 10 अंक दे सकते हैं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। फर्जी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये काम वास्तविक होना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न में आप किस प्रकार से अपने आप को अंक देंगे ये मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, यानी 2020-21 दोस्तों, 2020 और 21 ध्यान दीजिएगा। 2020 तो कोरोना काल, 2020-21 कोरोना काल चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिकेटर में जो गाइडलाइन दी गई है भरने के लिए कि अगर उपस्थिति 60% से 80% तक, तो आप 5 अंक देंगे अपने आप को। 80% से अधिक है तो 10% देंगे। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ये भी लिख दिया गया है कि 2020-21 हेतु यह लागू नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, यहाँ आप जो है आप अपने आप को कोई अंक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2020-21 में 21 तो ठीक है जनवरी से आया है, तो जनवरी से कुछ बच्चे आ रहे हैं आपकी कक्षाओं में, तो उसी के अनुसार प्रतिशत निकाल करके आप अपने आप को अंक दे सकते हैं। लेकिन 60 से 80% तक 5 अंक लिखा हुआ है, तो 60 से 80% तो बच्चे आए नहीं, तो हम 5 अंक अपने आप को कैसे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आप NA लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यह इस सत्र के लिए लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं। सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, 10 नंबर इसके लिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 60% से 80% तक 5 अंक, 80% से अधिक 10 अंक। लेकिन सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं।
टेबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। इसलिए यहाँ भी आप दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ भी आप लिख दीजिए लागू नहीं, नॉट अप्लीकेबल, यानी NA NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जहां पर इस सत्र के लागू नहीं है तो वहां पर NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। दोस्तों अभी जो लर्निंग आउटकम का आपने रिजल्ट बनाया, सेट 2 का आपने जो रिजल्ट बनाया, आपकी कक्षा को कौन सा ग्रेड मिला है, इस पर आप अपना ध्यान फोकस करिए कि आपकी कक्षा को, अगर आप कक्षा 1 के टीचर हैं, 2 के हैं या 3 के हैं, 4 के हैं, किसी भी कक्षा के टीचर हैं, तो आपकी कक्षा को कौन सा ग्रेड मिला है, उसी ग्रेड के आधार पर मार्किंग करना है। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कक्षा को A+ मिला है तो आप 20 नंबर देंगे अपने आप को। अगर A मिला है तो 16 नंबर देंगे। अगर ग्रेड B मिला है तो 12 नंबर देंगे। C मिला है तो 8 नंबर देंगे। D मिला है तो 4 नंबर देंगे। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसकी चेकिंग होगी, इसका अनुसरण होगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसलिए आप अपने आप को गलत अंक नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऊपर लिखा गया है A+ 20, A के लिए 16, B के लिए 12, C के लिए 8, D के लिए 4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। अन्यथा आप अपने आप को 0 अंक देंगे। 12, 8, 4 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे आप समझ सकते हैं कि 75% यानी 75% जो छात्र हैं वो A और A+ कैटेगरी में होने चाहिए। अगर 75% छात्र A और A+ में नहीं है तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे, क्योंकि 25% में ही आपका B, C और D ग्रेड आएगा। लेकिन 75% को जरूरी है कि वह A+ और A में आए। अगर A+ A में नहीं आए हैं तो आप अपने आप को 0 मार्क्स देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग। अब इसके बारे में दिशा निर्देश गाइडलाइन क्या है, देखिए। छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक। संदर्भ पत्रांक महानिदेशक MIS 0/60/78/2020-21 दिनांक 12 नवंबर 2020। इस पत्रांक का संदर्भ लेना है और इसके अनुसार अगर छात्र के उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को 10 नंबर दे सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने अगला प्रश्न मौजूद है, उसके लिए उसको भरने का गाइडलाइन। सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 अंक। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक। यानी अगर आपने निष्ठा के सारे प्रशिक्षण पूरे किए हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर 10 मार्क्स दे सकते हैं। अगला प्रश्न मौजूद है दोस्तों आपके सामने, SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। प्रतिमाह बैठक करने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, अर्थात आंकड़े आपके वास्तविक होने चाहिए, झूठे ना हो। यानी आपका जो अभिलेख है, आपका जो रजिस्टर है, SMC रजिस्टर है, उसमें प्रत्येक माह की बैठक दर्ज की गई हो और आपने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की हो, तो आप यहाँ पर अपने आप को 10 अंक प्रदान करेंगे। अगर नहीं की है तो फिर नहीं के लिए तो 0 होता है। आपके द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग जो भी है, इसके लिए 10 अंक हैं। नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। अब नियमित प्रयोग होगा
कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको कैसे आप तय करेंगे? इसके लिए आपका जो पुस्तकालय का जो रजिस्टर है, किताब इशू करने और जमा करने का तारतम्यता वो दिखनी चाहिए कि कितने बच्चों ने प्रतिदिन जो है बुक इशू कराया, कितने बच्चों ने जमा किया। दोस्तों अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, मॉड्यूल आधारशिला ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। अगर आपने आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह को अपना लिया है और उसके आधार पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आप अपने आप को 10 अंक दे सकते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों हमें यह भरना होगा परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप जो कुछ भी भरेंगे आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजेंगे, वहाँ से फिर वो बीएसए कार्यालय को जाएगा और फिर वहाँ से वो महानिदेशक के पास भी पहुँच जाएगा और मॉनिटरिंग टीम आ करके जो है आपको चेक करेगी कि आपने जो भरा है वो सही है या गलत है। ये सारा कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने नंबर को जोड़ देंगे। उसके बाद कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अगर कुछ आपको कमेंट करना है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ कमेंट है तो आप यहाँ कमेंट लिखेंगे मैक्सिमम 400 कैरेक्टर्स, यानी 400 अक्षरों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पर कमेंट। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ सेव एज ड्राफ्ट, यहाँ आप सेव एज ड्राफ्ट का बटन दबाएंगे तो वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर है अब जैसे मान लीजिए कि आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंद्र प्रताप सिंह, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको चुनना है तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ पर नाम डालेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इन रिपोर्टिंग ऑफिसर कॉन्टेक्ट योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस बिफोर सबमिट। सबमिट करने के पहले यदि रिपोर्टिंग ऑफिसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है अपने जो आपका बीआरसी है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाएंगे, उन्हीं का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबमिट टू रिपोर्टिंग, सबमिट बटन जब आप ये दबा देंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास पहुंच जाएगी, मानव संपदा पर फीड हो जाएगी। उसके बाद फिर उसे जहां जहां जाना है, बीएसए कार्यालय, महानिदेशक के पास, जहां जहां जिसको देखना है वो आपकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। उसी के आधार पर जो है आपका आगे का भविष्य तय होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कुछ मैंने बताया है। लेकिन एक बार पुनः जब मेरे पोर्टल पर ये डाटा अपलोड हो जाएगा तो मैं फिर से सब कुछ करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसको समझते रहिए, जल्दबाजी मत करिए भरने के लिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द ही जो है मैं आपको इसको पूरा भर कर दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा, फिर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।